प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा विभिन्न विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। इसमें से इतिहास विषय का मॉडल प्रश्न का उत्तर श्री संतोष कुमार दास, जो आप मेरे साथ हैं, इनके द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर में इतिहास के पीजीटी शिक्षक हैं। श्री संतोष सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। संतोष सर बोलिए। प्यारे बच्चों, दीपक सर द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। मेरा छोटा सा प्रयास है, आप इसका लाभ किस तरह से ले सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध हो। धन्यवाद। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इतिहास मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 का 15वां नंबर क्वेश्चन है। 1857 के क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। तो 1857 के क्रांति के कारण निम्नलिखित है। पहला, 1757 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत को बंगाल में सत्ता प्राप्त हुई। 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक लगभग 100 वर्षों के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता गया और साथ ही अंग्रेज भारत में अपने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों को भारत में लागू करते गए। उदाहरण के लिए भू राजस्व के क्षेत्र में उन्होंने 3 तरह के नियम लागू किए थे। उनका समस्त उद्देश्य औपनिवेशिक हितों से प्रेरित था। 100 वर्षों के शासनकाल में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारतीय समाज में जो असंतोष पैदा होता रहा, वह 1857 ईस्वी की चर्बी कारतूस वाली घटना ने बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण दीर्घकालीन थे और ब्रिटिश चरित्र में निहित थे। पिछले 100 वर्षों में अंग्रेजों ने भी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक नीतियां अपनाई। वे सभी औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थी। उन नीतियों में भारतीय हित नहीं के बराबर थे। तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजों ने भारत में जो भी नीतियां लागू की उससे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का शोषण हुआ। भू राजस्व व्यवस्था के द्वारा किसानों का शोषण किया गया। बागान मालिकों द्वारा जबरन मजदूरों से काम करवाया गया। किसानों से जबरन उनके खेतों में खाद्यान्नों की जगह नकदी फसल उगाए गए। इस तरह किसानों का उत्पीड़न हुआ। चौथा पॉइंट है, सहायक संधि और गोद लेने की प्रथा का निषेध करके भारतीय राजाओं ने उनका राज्य छीन लिया था। इससे यहाँ के शासकों का उत्पीड़न हुआ। राजाओं में आस्था रखने वाली जनता राजा को उनके धर्म और संस्कृति का संरक्षक मानती थी। तब उसने देखा कि ऐसे राजा भी अब दस्त कर दिए गए जो अंग्रेजों के मित्र थे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता का अंग्रेजों के खिलाफ एक घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। 5वां पॉइंट है, 1857 ईस्वी के आते आते अचानक चर्बी युक्त कारतूस की घटनाएं जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। यही कारण था कि जब 10 मई 1857 ईस्वी में को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर मुगल शासक बहादुर शाह के पास नेतृत्व करने के लिए चल पड़े, तो भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने इस विद्रोह का साथ दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश कंपनी के शासन द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण करना था। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान द्वारा देशवासियों को न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य था। वे भारत में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना चाहते थे जिसका उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान कराना है। पहला है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा, स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। तीसरा, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। और चौथा है बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए। संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता भारतवर्ष में सदियों से व्याप्त जाति व्यवस्था से पूर्ण रूपेण परिचित थे। उन्हें मालूम था कि भारतवर्ष में विशेषकर हिंदू समाज में किसी व्यक्ति का उसके जन्म से ही उसकी जाति के आधार पर उसका
समाज में क्या स्थान होगा यह निर्धारित हो जाता है। सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अछूत व वनवासी समूह को पद एवं अवसर की समानता प्रदान करके उनकी बहुमुखी उन्नति करके सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक गैर बराबरी को समाप्त करने का उनका पक्का संकल्प था। इसलिए उनके हितों की रक्षा हेतु संविधान में व्यवस्था की गई है। संविधान सभा के कार्य, तो संविधान को तैयार करना। दूसरा, अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। तीसरा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। चौथा है, इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी थी। पाँचवा है, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। छठा है, 24 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। तो राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन अधिनायक, और राष्ट्रीय गीत सुजलाम सुफलाम। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों का उल्लेख करें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1850 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई थी, जो कुछ उतार चढ़ावों के साथ 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक अनवरत रूप से जारी रहा। वर्ष 1857 से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। राष्ट्रीय साहित्य और देश के आर्थिक शोषण ने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1885 से 1905 ईस्वी तक। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, किंतु इस समय तक इसका लक्ष्य पूरी तरह से अस्पष्ट था। उस समय इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व अल्पशिक्षित, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक। इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी परिपक्व हो गई थी तथा उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट हो चुके थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू किए गए। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग भी किया। तृतीय एवं अंतिम चरण 1919 से 1947 ईस्वी तक। इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले हम लोग उपनिवेशवाद का अर्थ को जानते हैं। उपनिवेश का अर्थ है कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है। इसके क्या प्रभाव हैं? तो पहला, उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण भारत ने आधुनिक विचारों को जाना। उपनिवेशवाद एक स्थिति विरोधाभास की स्थिति है। इस दौर में भारत ने पक्षपात, उदारवाद तथा स्वतंत्रता को आधुनिक रूप से जाना। इन पश्चिमी विचारों के विपरीत भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता तथा उदारता का अभाव था। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव भारत से धन की निकासी था। भारतीय अर्थव्यवस्था कोई संदेह नहीं है मुख्य रूप से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, लेकिन भारतीय कारीगरों ने भारतीय और यूरोपीय खरीदारों की मांगों को पूरा करने के लिए थोक में माल का उत्पादन किया। कई शहर व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए थे। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लेख करें। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम यूके की पार्लियामेंट संसद द्वारा पारित यह अधिनियम था, जिसके अनुसार ब्रिटिश शासित भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही परिवार की सहमति मिली, जिसके फलस्वरूप भारत 15 अगस्त और पाकिस्तान 14 अगस्त को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के तहत किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान। पहला प्रावधान है, 15 अगस्त 1947 से प्रभावी रूप से ब्रिटिश भारत का 2 नए और पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न उपनिवेश भारत और पाकिस्तान में विभाजन। दूसरा,
दो नवगठित देशों के बीच बंगाल और पंजाब के प्रांतों का विभाजन। तीसरा, दोनों देशों में गवर्नर जनरल के कार्यकाल स्थापित किए जाएंगे। ये गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधित्व करेंगे। चौथा, पूर्ण विधि निर्माण प्राधिकरण को दो नए देशों की संविधान सभाओं के हाथों में सौंपा जाएगा। पांचवा पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 से रियासतों पर से ब्रिटिश अधिपत्य समाप्त कर दिया जाएगा। छठा, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के सम्राट की पदवी को त्यागना है। और सातवां है, इस अधिनियम के अंतर्गत दोनों देशों के बीच सशस्त्र बलों का विभाजन शामिल है। तो बच्चों, इतिहास का पांचों मॉडल सेट का आंसर कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोगों ने पूर्व के वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखकर आप लोग याद कीजिए क्वेश्चन। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।